हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन मंगलवार है और आज की जो डेट है 24 सितंबर है, यानी कि यह मंगलवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के यहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो उठ के और बाहर की झाड़ू लगाने के बाद अब आ गई हूँ मैं अंदर, क्योंकि अब मुझे अंदर की झाड़ू लगाना है। तो यहाँ पर सभी उठ गए थे, ओम भी उठ गया है क्योंकि उसे भी मड़ला जाना होता है। तो सबसे पहले मैं नीचे के जो बिस्तर है ना, गद्दे वगैरह, वो उठा देती हूँ। और अभी गर्मी बहुत तेज लग रही है ना, तो उसकी वजह से सभी लोग हॉल में ही गद्दा डाल के सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कूलर चलता है इस वजह से। तो यहाँ पर सारे गद्दे उड़ गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पूरे ही घर में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, जो सुबह की होती है ना बासी झाड़ू, वो लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर आज तो काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि आज महालक्ष्मी है और मेरा व्रत है, महालक्ष्मी का मेरा व्रत होता है। तो व्रत वाले दिन तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए फटाफट लगती हूँ अपने घर के कामों में। पहले तो जो घर की है ना बासी झाड़ू लगा लेती हूँ। पर देखिए फ्रेंड्स पूरे घर पे झाड़ू लग गई है और ये वाले जो रूम में लाके कूड़ा मैं यहीं पर उठा लेती हूँ। झाड़ू लगने के बाद अब आ जाते हैं रसोई में। और व्रत है तो चाय वगैरह और पानी तो पीना नहीं है, नहा के पूजा करने के बाद ही लूँगी। तो अभी मैंने ब्रश भी नहीं करी हूँ, क्योंकि अगर ब्रश कर लो ना तो फिर पानी और चाय में ध्यान लग जाता है। तो इसलिए अभी ब्रश वगैरह मैं नहीं करी हूँ और लग गई हूँ अब अपने काम में। तो सबसे पहले जो गैस काउंटर है ना उसे मैं साफ़ करूँगी कपड़े से, गीले कपड़े से। वैसे तो रात में भी मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, पर एक बार पूरी ही गैस और गैस काउंटर में मैं कपड़ा मार लेती हूँ, क्योंकि कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं, तो एक बार कपड़ा मार लेना चाहिए। उसके बाद सब्जी तो मेरी रात में ही तैयार थी, बरबटी बनाना है, तो बरबटी को एक दिन पहले ही मैं काट के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक साइड बरबटी में तड़का लगा देते हैं और एक साइड दाल धुल के भी रख दूँगी, क्योंकि साथ ही मेरे जो है ना लंच की भी तैयारी हो जाती है। सब्जी तो सभी लोगों के लिए बनती ही है, साथ में मैं दाल भी पका के रख लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ लंच है जल्दी होता है, आप लोगों को पता ही है। इस वजह से एक ही साथ दाल पका के रख लेती हूँ, सिर्फ लास्ट में चावल बनाने का होता है। तो यहाँ पर सब्जी बन रही है और दाल भी पक रही है। और ओम को सर्दी जुकाम जैसा हो गया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर काढ़ा बना रही हूँ। और अभी हमारे यहाँ सभी को ना सर्दी जुकाम हो गया है और चीकू को तो फीवर भी हो गया है और सभी लोगों को हल्की सी खराश हो गई है। और आज जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे भी हल्की सी गले में खराश है और तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मौसम ठंडा गर्म हो रहा है ना, चेंज जैसा, तो सभी की तबीयत खराब हो रही है। तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, चाय पत्ती, शक्कर डाल के पका देती हूँ, तो काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरह से काढ़ा बना के पी लो ना तो गले में काफ़ी राहत होती है। तो यहाँ पर काढ़ा बन गया है और सब्जी हमारी पक रही है। जब तक मैं साथ में आटा भी लगा लेती हूँ, आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब्जी भी बन गई है और उसी के साथ रोटी भी बन गई है, क्योंकि जो बरबटी की सब्ज़ी है उसे बनने में समय लगता है। तो सब्ज़ी बनते तक रोटी भी बन गई थी। और उसके बाद मेरा जो रसोई का है सारा काम हो गया था, यानी कि बर्तन धुल गए हैं, गैस काउंटर क्लीन हो गया है और ये और ओम भी चले गए हैं, यानी कि अभी जो है रसोई का सारा काम हो गया है। अब आ गई हूँ मैं बाहर की साफ़ सफाई करने। और आज मुझे सामने के हॉल कि ये वाला जो पलंग है ना, इसकी बेडशीट चेंज करना था। तो बेडशीट निकाल के उसी बेडशीट से मैं जो गद्दे हैं उसे अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और जब भी मैं ये वाली बेडशीट चेंज करती हूँ तो जो ये वाली विंडो है ना, इसे मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जिस दिन बेडशीट चेंज करो ना तो फिर पलंग ऊपर खड़े होके इसकी सफाई कर दो। अगर नई बेडशीट लगी रहती है ना तो फिर पलंग ऊपर चढ़ने की इच्छा नहीं होती है। और जैसे कि अगर हम खिड़की वगैरह साफ़ करें तो धूल डस्ट आ जाती है, इसलिए मैं
जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो यहाँ की जो विंडो है और जो पलंग का जितना भी खाली एरिया है उसे मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो विंडो है वो साफ़ हो गई है। उसके बाद पलंग भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। बाकी मेरा जो डस्टिंग का काम हो ही गया है। इसके बाद सिर्फ मुझे अभी पोछा लगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, डस्टिंग करने के बाद बेडशीट सेट कर दी हूँ मैंने और आज ये वाली बेडशीट लगाई हूँ और ये वाली बेडशीट अच्छी लगती है। और बेडशीट चेंज करूँ ना तो कमरे का जो लुक है ना अलग हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगने लगता है, रूम चेंज हो जाता है। उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ाई वगैरह करते हैं तो इधर उधर सामान फैला देते हैं, तो वही बुक वगैरह समेट देती हूँ। और कपड़े हैं यहाँ पर रख देते हैं जो धुलने वाले हैं, तो कपड़े को भी मशीन में डाल देते हैं। और ये वाली बेडशीट तो ठीक है, क्योंकि ये वाले पलंग में अभी कोई नहीं सो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो इसलिए सभी लोग हॉल में ही सोते हैं, तो वाली जो बेडशीट है ठीक है। इसके बाद सारा रूम सेट हो गया है और अब लगा लेते हैं पोछा। और आज मैं ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि 2 दिन का व्रत हो गया है, सोमवार और आज का भी, तो व्रत में भी काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। और आज पूरे ही दिन मुझे व्रत की तैयारी करना है, एक एक चीज़ तैयार करने में भी समय लगता है, इसलिए जो रेगुलर के काम है मैं वही कर रही हूँ। तो देखिए हॉल में पर देखिए फ्रेंड्स, घर में पोछा लग गया है। उसके बाद ये वाला जो आंगन है इसमें भी पोछा लगा देते हैं। पोछा लगाने का काम हो गया था। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं नीचे, क्योंकि अब मुझे नहाना है। घर का में क्लीनिंग का सारा काम हो गया है। तो महालक्ष्मी के जो व्रत होते हैं उसमें ये दूर्बा है, इससे नहाया जाता है 16-16 बार। और कई लोग तो ये व्रत 16 दिन पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, पर हम एक ही दिन रखते हैं, तो एक ही दिन 16 बार नहाएंगे और ये दूर्बा से ही नहाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूर्बा तोड़ ली हूँ और नीचे आई थी तो देखी भिंडी लगी हुई है पेड़ों में, तो साथ ही भिंडी भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये काम नहाने के पहले कर लो तो ठीक रहता है, नहीं तो ये भिंडी के जो पत्ते हैं ना अगर लगते हैं ना तो फिर खुजलाहट होती है। तो अभी भिंडी भी तोड़ लेते हैं और यहाँ पर दूबा और भिंडी टूट के हो गई है। अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि जो दूबा तोड़े हैं ना इसे छांटना पड़ेगा और इसे मैं 108 एक साथ गिन के करूँगी। कई लोग 16-16 के 16 गुच्छे बनाते हैं, पर मैं एक साथ ही करती हूँ और मैं शुरू से ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नहाने के बाद मेरी पूजा वगैरह भी हो गई है, यानी कि अब सारा काम हो गया है और अभी टाइम 11 बज रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और यहाँ पर नीचे वाली दीदी है, उनका बेटा आ गया था सात्विक, तो वही बातें कर रहा है। तो खाना तो मेरा बन गया था, साथ में सिर्फ मैंने कुकर में चावल चढ़ा दी हूँ और अपने लिए चाय बनने के लिए रखी हूँ। साथ ही थोड़े से मखाने फ्राई करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ खा के पानी पीऊँगी, बहुत जम से प्यास लगी है। और ये वाले व्रत में नहा के अपनी जो रेगुलर की पूजा होती है वो करके चाय पानी पी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मखाने फ्राई हो गए हैं और साथ ही मेरी चाय भी बन गई है। तो अब मैं सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि घर के सारे काम हो गए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आराम से अपनी चाय एंजॉय करूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स, घर के मेरे सारे काम हो गए थे। उसके बाद मेरा जो वीडियो का काम होता है वो करने के बाद आपसे मिल रही हूँ मैं ये शाम के 3 बजे। शाम तो नहीं है, दोपहर ही बोल लो। और हमारे यहाँ अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। सुबह में अच्छी खासी धूप थी और ये देखिए एकदम से मौसम कितना भयानक हो गया है और बहुत ही तेज़ वाली जो बारिश है ना वो हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लगते हैं पूजा की तैयारी में, क्योंकि इसमें पूजा के लिए बनाना होता है। तो वही, तो यहाँ पर मक्के बुलवाई थी और ये जो मक्के हैं गांव के हैं, मेरे मायके के हैं। तो बड़ा बेटा है और उसने लेके आया था, तो यहाँ पर मैं इसे छील लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे ये जो भुट्टे हैं वो छिले गए हैं और देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है।
तो यहाँ पर अब झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद चलते हैं अब अंदर। तो ये मक्के हैं ना, इसके दाना निकालना है। तो मैं कुछ काम कर रही हूँ जब तक मैंने ओम को दे दी हूँ इसके दाने निकालने के लिए, क्योंकि इसके दाने निकाल के फिर पीस के जो पूजा के लिए शुरा होते हैं मैं वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये दाने छील रहा था जब तक मैं यहाँ पर सेवइयाँ भूनने लगी थी, क्योंकि इसमें सेवइयाँ की खीर भी बनाना है मुझे रात के खाने के लिए। तो यहाँ पर सेवइयाँ भून रही हैं और साथ ही मेरे जो मक्के के सुरे हैं ना वो तैयार हो गए हैं। इसकी मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बन गए थे। इसका डो जैसे लगा लेना है और इसे फिर इस तरह से बना लेना है। तो शुरा बन गए हैं। साथ ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ फ्राई करने के लिए, और यहाँ पर मेरी जो है खीर भी बन रही है, क्योंकि सारे ही काम एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि खाना बनाने के बाद फिर मुझे पूजा की तैयारी करना है और तैयार भी होना है, और पूजा करने में दूसरे के यहाँ जाती हूँ तो समय से जाना है। इस वजह से मैं बिल्कुल फटाफट से लगी हूँ अपने काम में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सूरा बन गए थे और यहाँ पर ये फ्राई भी हो गए हैं, और ये इस तरह से फ्राई हो गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। और साथ ही मेरा आटा भी लग गया है। तो सूरा फ्राई करने के बाद फिर मैं पूड़ी बना लेती हूँ, और जो अटवाई लगती है 16, वैसे 16 सूरा लगेंगे और 16 ही पूड़ियाँ लगेंगी चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर पूड़ियाँ तो आज मैं सभी के लिए बनाऊँगी, क्योंकि रात में सब्जी पूड़ी ही खाना होता है। तो सब्जी में आलू छोले की सब्जी बनेगी और पूड़ी और सेवइयाँ की खीर, चावल वगैरह आज नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सूरा बन गए थे। तो अब मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना लेती हूँ, और अभी टाइम 5:30 के लगभग हो रहे हैं। तो 6:30 बजे तक मुझे जो है सारा काम कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर नहा के पूजा की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर शोरा और पूड़ियाँ बन गए थे। तो पूजा की जो सामग्री है वो मैंने अलग निकाल के रख दी हूँ। तो यहाँ पर अब छोले में तड़का लगा देते हैं, और छोले को उबाली नहीं हूँ मैं, डायरेक्ट ही तड़का लगा रही हूँ। और बिना लहसुन प्याज की बनेगी ये सब्ज़ी। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक पीस ली हूँ मैंने। और यहाँ पर कुकर में तेल डालने के बाद तेल गरम हो गया तो ज़ीरा और दालचीनी के टुकड़े और तेज पत्ता डाल के फिर हल्दी डाल के जो हमने ग्रेवी बना के रखे थे ना वो डाल देंगे। और उसके बाद सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। मसाले डालने के बाद हमें मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक उसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू छील के ऐड कर दिए हैं, और आलू को 2 मिनट अच्छे से भूनना है। इसके बाद फिर हम इसमें छोले ऐड कर देते हैं, और छोले मैंने सुबह ही भिगा दिए थे। तो यहाँ देखिए छोले को भी 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और कुकर की ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स छोले पक रहे हैं। इसके बाद फिर मैं संध्या पूजन करके आ गई थी, और संध्या पूजा करने के बाद बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। यानी कि अब मेरा सारा काम हो गया है। बर्तन धुलने के बाद नहा के सिर्फ मुझे तैयार होना है और जो पूजा की तैयारी है वो करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है जो मैंने ऑनलाइन बुलवाई थी। ये कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं पूरी तरह से हो गई हूँ तैयार अपना, और अब इसके बाद चलिए पूजा की जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो करेंगे। तो इससे पहले जो छोले हैं ना उसे मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए छोले बन गए थे, खाना मेरा सारा बन गया है। अब मैं पूजा की तैयारी करते रहूँगी और बच्चे और ये लोग खा लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत समय लगेगा। मैं दूसरों के यहाँ जाती हूँ, सामने वाली आंटी के यहाँ। तो ये वाली पूजा में 11 सवा 11 के लगभग हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी ही मेरी जो पूजा की है वो तैयारी हो गई है, और सारी चीज़ मैंने एक साथ रख ली हूँ, और सारी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद फिर पूजा करने के लिए सामने वाली आंटी के यहाँ जाऊँगी। और पूजा का फ्रेंड्स मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी के यहाँ जाओ
तो पूजा करते करते हमें 11 बज गए थे और आज सुबह से लेके 12 बजे तक व्रत में भी ना हालत ख़राब हो गई है। तो पूजा करके अभी मैं आ गई हूँ, 11:10 हो गए हैं। तो यहाँ पर अपनी थाली लग गई है और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। बाय बाय।